जय बाबा नीम करोली। जय श्री राम। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उन अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होए दुख हरू निपाता। अर्थात हे प्रभु, अब मुझ दास के कार्य में इतना विलंब क्यों? कृपा पूर्वक मेरे कष्टों का हरण करो, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ और सबके हृदय की बात जानते हैं। आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे, उसी प्रकार इस दीन के दुखों का निवारण भी करो। जय श्री राम। बाबा के प्रिय भक्तों, हम हमेशा आपके लिए बाबा के चमत्कारिक स्मरण इस चैनल पर लाते रहेंगे। आज भी हम आपके सामने बाबा की ऐसी ही सच्ची घटना लेकर आए हैं। नीम करोरी बाबा फर्रुखाबाद जिले के नीम करोरी गाँव के बाहरी हिस्से में एक खेत में गुफा बनाकर रहते थे। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें सामान्य भाषा में चमत्कार कहा जा सकता है, परंतु जितने भी चमत्कार उनके नाम से जुड़े हैं, उन सब के पीछे औरों के हित की भावना ही प्रमुख रही। वे संत थे और महान संतों की तरह उनका उद्देश्य था मानव जाति का उपकार करना। उनकी गुफा से कुछ दूरी पर एक कुआं था। एक दिन एक स्त्री वहाँ पानी भरने के लिए आई। जब वो पानी भर चुकी तो उसे देखकर महाराज जी की हंसी छूट गई। महाराज जी की हंसी अकारण थी और उसका विषय एक स्त्री था, इसलिए उपस्थित लोगों को वह हंसी कुछ नागवार सी लगी। उस स्त्री के पानी लेकर चले जाने के बाद एक भक्त ने साहस कर पूछ ही लिया कि महाराज जी, आप उस स्त्री पर हंसे क्यों थे? तो उन्होंने बताया कि वह स्त्री थोड़ी देर में पानी लेकर अपने घर पहुंचेगी और फिर उसका पति पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ेगा, उसे सांप काट लेगा। कुछ क्षण के बाद महाराज जी ने यह भी कहा कि यदि तुम लोगों में से कोई जाकर उसे पानी पीने से रोक दे तो उसकी जान बच जाएगी। फिर क्या था, कुछ लोग वहाँ से दौड़ पड़े और उसके घर जा पहुँचे। वे जैसे ही पहुँचे, उसका पति घड़े की तरफ पानी लेने बढ़ रहा था। उसे वहीं ठहरने के लिए कहा गया। तब उन लोगों ने वहाँ देखा कि घड़े के नीचे एक बहुत बड़ा काला नाग बैठा हुआ है और बाबा के आशीर्वाद से उस आदमी की जान बच गई। भक्तों, ऐसी एक सच्ची घटना उन दिनों की है जब बाबा हनुमान मंदिर में ठहरे हुए थे। एक दिन 50 से 60 कांग्रेसियों का दल महाराज जी के दर्शन के लिए आ रहा था। बाबा हनुमान मंदिर में ठहरे हुए थे। वहाँ से दूर तक सड़क का रास्ता दिखाई दे रहा था। ये पूरा दल दूर से ही दिखाई दे गया। बाबा वहाँ से एकाएक उठे और पहाड़ी से नीचे उतर आए। एक भारतीय साधु तथा रामदास को साथ लेकर पैदल ही देवी मंदिर तक चले गए। जब वह दल वहाँ पहुँचा तो उसके लोगों ने बाबा के संबंध में पूछा। जिस रास्ते बाबा पहाड़ी से उतरे थे, उसी रास्ते की ओर संकेत कर दिया गया। वह पूरा दल उसी रास्ते पर चल पड़ा। बाबा और रामदास देवी के चबूतरे पर ठीक आगे की ओर विराजमान थे। कांग्रेस का दल वहाँ पहुँचा और बाबा से मात्र 6 फुट की दूरी पर था, लेकिन उसे बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। वे रामदास को भी नहीं देख पा रहे थे। आपस में फुसफुसाते रहे, बाबा नीम करोरी कहाँ गए? जबकि बाबा उन्हीं के सामने विराजमान थे। महाराज जी ने स्वयं को भी उनकी दृष्टि से ओझल कर रखा था और रामदास को भी। रामदास चरस पीता था, इसलिए उसे प्रायः खांसी आ जाया करती थी। इस समय भी उसे खांसी आने वाली थी, परंतु वह उसे रोके हुए था। उसे डर था कि खांसी आएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि बाबा यहाँ हैं। बाबा ने रामदास से कहा कि वह बिना चिंता किए खांसे। रामदास ने जब जोर जोर से खांसा तो उन्हें राहत मिली, किंतु कांग्रेसी नेता न तो बाबा और रामदास के बीच की बात सुन सके और न ही रामदास की खांसी उन्हें सुनाई दी। अंततः कांग्रेसी दल निराश होकर बिना दर्शन किए ही वहाँ से वापस लौट गया। उसके बाद बाबा फिर प्रकट हो गए। ऐसे निराले थे बाबा, और बाबा जिन भक्तों को अपने दर्शन देना चाहते थे, उन्हीं को ही दर्शन होते थे। एक और ऐसा ही किस्सा है जब बाबा भूमियाधार में ठहरे हुए थे। सब लोग भोजन के बाद 10:30 बजे के करीब सो गए थे। रात को 1 बजे बाबा ने शोर मचाया कि मुझे जोर की भूख लगी है और दाल चावल तथा चपाती खाना चाहता हूँ। सेवादार ने बाबा से कहा कि आप तो पहले ही भोजन कर चुके हैं, लेकिन वे दाल और चपाती खाने पर अड़े रहे। लोग चकित थे कि बाबा को आज क्या हो गया है। फिर सेवादार ने ब्रह्मचारी बाबा को जगाया। उन्होंने आग जलाई और दाल तथा चपाती बनाई। उस समय रात के 2 बज रहे थे। महाराज जी ने भोजन किया और आश्रम में लोग उन्हें देखते रहे। दूसरे दिन सुबह 11 बजे के लगभग एक तार आया। यह तार बाबा के एक भक्त के निधन के बारे में था। उसका निधन पिछली रात 2 बजे हुआ था। जब ये तार बाबा को सुनाया गया तो बोले, देखा मैंने रात को चपाती और दाल क्यों खाई थी? बाबा ने फिर कहा, मरते समय मेरे भक्त की इच्छा दाल और चपाती खाने की थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त की इच्छा अधूरी रह जाए और वह इच्छा लिए ही प्राण त्याग दे। भूमियाधर की एक और अलौकिक लीला है। एक भक्त युधिष्ठिर नामक व्यक्ति को कार से भूमियाधार लाया। फिर वो पास के झरने में स्नान करने चला गया। स्नान करने से पूर्व ही वे दौड़े दौड़े आए और बाबा से कहने लगे कि बाबा, मुझे सांप ने काट लिया है। इतना कहते ही वे बेसुध होकर
गिर पड़े। सांप के जहर से उसका हाथ नीला पड़ गया था। बाबा ने ब्रह्मचारी से कहा कि कंबल बिछाकर युधिष्ठिर को उस पर लेटा दो। फिर उन्होंने ब्रह्मचारी से एक गिलास पानी मांगा। उस गिलास को बाबा ने अपने कंबल से कुछ देर ढक के रखा। फिर चिल्लाकर कहा, इसे सांप काट लिया है, अब क्या होगा? युधिष्ठिर बेसुध था। बाबा ने जब उस पर जल छिड़का तो वो उठकर बैठ गया। ऐसे करिश्माई बाबा थे। बाबा के किस्से, बाबा के चमत्कार, बाबा की कहानियां अनंत हैं। भक्तों, ऐसे ही एक बार लखनऊ का एक ICS अफसर भयंकर रूप से शराब पीता था। बाबा वहाँ के पुलिस अधीक्षक के साथ कमिश्नर के यहाँ गए। जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो कमिश्नर ने शराब की एक बोतल छिपाकर अपने पास रखी थी। बाबा कार से ही चिल्ला उठे, क्या बात है? कमिश्नर क्रोध से कांपने लगा। वह चीखने लगा, किसे ले आए हो तुम यहाँ? उसे कोई तमीज नहीं है? उसे यहाँ से बाहर निकालो। कमिश्नर की अभद्रता से पुलिस अधीक्षक के शरीर में आग लग गई। उसने अपनी पिस्तौल कमिश्नर पर तान दी, परंतु महाराज जी गरजे, क्या कर रहा है तू? वो बड़ा संत है, तुम उसका सिर्फ बाहरी स्वरूप देख रहे हो। तेरे साथ हम फिर कभी नहीं आएंगे। वह कमिश्नर बाद में बाबा का भक्त हो गया। वह बाबा के दर्शन करने आता, लेकिन बाहर जूतों के पास ही बैठ जाता, क्योंकि वह अपने लिए वही स्थान उचित समझता। बाद में वह इलाहाबाद में प्रशासनिक अधिकारी संस्थान का अध्यक्ष हो गया। कुछ दिनों के बाद लगातार उसे खून के बहने की शिकायत हो गई। अंत में उसे बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी, किंतु उसने राम नाम का जाप जारी रखा और प्रसन्नचित्त रहा। अधीक्षक की आंखों में आंसू भर आए जब वह उससे अंतिम समय मिला और उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्र को बुला दूं? कमिश्नर बोला, नहीं, ये आसक्ति का समय नहीं है। इस समय तो केवल मुझे राम और महाराज जी का ही स्मरण करना है। अलविदा, हम फिर मिलेंगे। और वह सदा के लिए विदा हो गया। ऐसे थे बाबा, जिन्होंने लोगों को मुक्ति भी दी, भक्ति भी दी और शक्ति भी दी। भक्तों, हम हमेशा बाबा की कई सारे चमत्कारिक किस्से और अलौकिक प्रसंग आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बाबा के किस्से उनके भक्तों तक पहुंचाएं। जय श्री राम।